नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो इस वॉइस मैसेज को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज हमारे सामने एक ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने IBPS PO का पेपर क्लियर किया हुआ है और बैंक ऑफ इंडिया में एज अ PO सिलेक्टेड हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब आज ये कह रहे थे कि मेरे कड़वे वचन सुन सुनकर इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था और मेरी बहुत सी बातें इन्होंने फॉलो की हैं। तो मेरी जो भी बातें रही है, मतलब मैं जो भी बोलता हूँ आप लोगों को कि फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो, काफ़ी लोग सुनते हैं, काफ़ी लोग नहीं सुनते हैं। तो ऐसा मतलब क्या सीन था इनके साथ कि इन्होंने फॉलो किया और इनको क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिले, तो इनसे ही जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मुकेश जी कि मैं जितने भी मतलब चीज़ें बोलता हूँ वो फॉलो करने से इम्प्रूवमेंट आपको मिला? सर 110%, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, दूर दूर तक। आपको कहीं भी कभी भी ऐसा मतलब कुछ महसूस हुआ कि नहीं सर ये जो बोल रहे हैं ये गलत है, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता? सर एक्चुअली जब आपको फॉलो नहीं किया था ना, जब से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, अगर उससे पहले ये बात सुनता, अगर आपको जब से आपको जाना है, उसके बाद से तो ये कहीं आया ही नहीं इस चीज़ को माइंड में लेकर के। यहाँ तक कि आपके जो कड़वे वचन हैं, जो रियलिटी है एक तरह से लाइफ की, जो बहुत से स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बस इतना है कि अगर आप पढ़ाने वाला सीन तो है ही, पढ़ाने वाले सीन को अलग करके अगर कड़वे वचन को देख लिया जाए ना, तो गारंटीड है कि कैसा भी बच्चा हो, कितना भी बिगड़ा हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, अपनी लाइफ में ना एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के। और मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आज के जो डेट पर जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएटेड माइंड वाले होते हैं, मतलब आज यहाँ कल वहाँ परसों कहीं और, पता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप किसी अगर टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या समय समय पर बदलना चाहिए, या मतलब अगर टीचर बदलना चाहिए तो कब बदलना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक जगह स्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ना, जैसे ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है। आप ना, अगर आपके पास अगर टाइम है कि हाँ मुझे ना 8 साल में जॉब लेना है, 10 साल में जॉब लेना है, तब तो आप एक एक साल में, एक एक महीने पे टीचर को बदलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए, आपको स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना है, तो आपको एक स्टिक होना पड़ेगा इस चीज़ पे। और अगर आपका फ़ायदा इसी में कि अगर आप जल्दी इस चीज़ों को समझ गए, क्योंकि आपको कल हो करके एक बैंक की कुर्सी संभालनी है, भले वो क्लर्क हो या पीओ की हो। आपको वहाँ पे ना, एक ऐसा नहीं है कि आप क्लर्क बन गए तो आप पे जिम्मेदारी नहीं आएगी, या पीओ बन गए जिम्मेदारी नहीं आएगी। एक सरकारी संस्थान का आप अगर एक कुर्सी संभालते तो बहुत सारी जिम्मेदारी, वहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं आपको। वो डिसीजन आपको ना अभी आपके अपने नेचर में दिखाना पड़ता है। तो आप अगर ये आज वही वाला बिन पैंदी वाला लोटा जो सीन है, आप इधर भटक रहे हो उधर भटक रहे हो, तो इसमें कुछ नहीं, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। रियलिटी को समझो। आपको लाइफ में बहुत कुछ डिसीजन लेना है, आप सही डिसीजन आज लो और अपने आप को, लाइफ को चेंज करो। कड़वे वचन हैं या फिर जो भी हैं, आपको मार्केट में भटकाने वाले बहुत कोई मिल जाएंगे, ठीक है। भटकाने वाले वही होता है ना सर, कि चीनी बहुत मीठा लगता है, सबको पसंद आता है, ठीक है, और नीम थोड़ा कड़वा होता है, सब कोई दूर भागते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा नीम ही करता है सर। बस उस चीज़ को जो समझ गया ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उसका लाइफ में भला है, बहुत जल्दी भला है सर, सक्सेसफुली। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट किया करते हैं कि सर हम लाइव क्लास ना देखकर हम उसको बंद कर देते हैं और हम उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। ये सवाल पता नहीं क्यों, मैं तो कई बार आंसर कर चुका हूँ, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि एक टीचर अगर बोले इस चीज़ को, जैसे मैं खुद भी बोलता हूँ, तो मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ का गिल्ट फील होता है कि यार मैं बोल रहा हूँ, कहीं स्टूडेंट ये ना समझ ले कि सर सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी क्लास में लाइव में स्टूडेंट्स आ जाएँ, लाइव वॉचिंग उनकी बढ़ जाए। बट एक्चुअली आपने क्योंकि फॉलो किया है, 1 साल में आपने पीओ का सिलेक्शन लिया है अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो इस 1 साल में आपने लाइव क्लासेस की। आपको क्या लगता है कि लाइव क्लासेस करना फ़ायदेमंद है, या फिर हमको लाइव क्लास को रिकॉर्डेड देख के ज़्यादा फ़ायदा है? सर लाइव क्लास करने का कुछ अलग अलग फ़ायदा है, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, जब लाइव क्लास करते हैं ना, तो आप लाइवली कंपटीशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। आप मान लो रिकॉर्डेड क्लास 2019 को देख लो, तो उस समय का जो कंपटीशन होता है, वो आज के कंपटीशन से आप compete नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अगर 2022 में आज जो क्लास चल रहा है, तो जो 2022 में एग्जाम में बैठने वाले वही स्टूडेंट मेरे साथ वहाँ पे हैं। लाइव क्लास को देखने सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप कंपटीशन के साथ एक लाइव कंपटीशन में रहते हैं।
सेकेंड चीज़ ये है कि आप कितना भी लर्निंग कर लो, हर क्लास के बाद आपको अलग अलग कुछ ना कुछ भले 0.1% ही क्यों ना आपको लर्निंग मिले, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सर एड मतलब एक लेवल तक तो एड ऑन सभी कर लेते हैं, एक लेवल तक तो सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उससे ऊपर जो बढ़ता है वो थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल बन जाता है, या फिर उसको जो आपको मंजिल चाहिए वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा। अगर आप कंपटीशन में मान लो 10,000 बच्चे हैं और 2 ही सीट है, अगर 10,000 बच्चे अगर सेम ही चीज़ करें तो कैसे किसी का सिलेक्शन होगा? किसी दो को तो बढ़कर करना पड़ेगा ना। वही आपको थोड़ा लाइव क्लास से क्या है कि हर रोज़ आप कुछ ना कुछ नई लर्निंग मिलेगी, आपको किसी ना किसी वे में मिलती ही है। और कंपटीशन में आप खुद को जज भी कर पाते हो कि आप जो भी कनेक्टेड स्टूडेंट है उसमें आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स कहा करते हैं, हालांकि आज के मोबाइलिटी विद टॉपर्स में आपने इस चीज़ का आंसर दे दिया है जो कि स्टूडेंट्स को कुछ समय के बाद वीडियो के थ्रू मिल जाएगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि इस वॉइस मैसेज के थ्रू भी कुछ स्टूडेंट्स इस बात को समझ पाएँ जो शायद उस वीडियो तक ना पहुँच पाएँ। कि एक सवाल आता है कि अर्थमेटिक के बिना क्या सिलेक्शन हो सकता है, और अंकुश सर हमेशा अर्थमेटिक करने के लिए मना करते हैं, क्यों? आपको ऐसा लगता है कि मैंने कभी अर्थमेटिक करने के लिए आपको मना किया है, क्योंकि आपने सिलेक्शन लिया है यस सर। और आपने मेरी क्लासेस फॉलो की हैं, क्या आपको ऐसा कभी भी लगा कि मैंने अर्थमेटिक करने के लिए मना किया है, या आपको कभी ऐसा लगा कि अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता? तो इस बारे में आप डिटेल में अपना आंसर बताइए। सर इसके बारे में मेरा एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन ये रहेगा कि ना एक चीज़ को ना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास आधा खाली है आधा भरा है, ठीक है? तो आप इसको ना 2 तरीके से देख सकते हैं। ग्लास में आधा पानी तो कोई बोलेगा इसको भरा है आधा, कोई बोलेगा आधा खाली है। सर रियलिटी ये है ना कि आपका जो मतलब जैसे कि एग्जांपल था जो मैंने आज वो इंटरव्यू में बताया था कि एक स्टेशन है, आप स्टेशन को ना अरिथमेटिक मान लो, और ना मान लो कि गली नंबर ए से स्टेशन जाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, कंपटीशन मतलब सारे के सारे जो उसी भीड़ से जा रहे हैं, तो सर वहाँ पे जो कंपटीशन है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप सिर्फ आगे भी कुछ बंदे होंगे, कोई आपके साथ होंगे, कोई आपके पीछे होंगे। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए अगर अरिथमेटिक जाना चाहें तो हम दूसरे वे से भी जा सकते हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो, जहाँ पे आपका चांसेस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बताते हैं कि डीआई के थ्रू अरिथमेटिक को कंप्लीट किया जा सकता है, जैसे आपको ब्लाइंडली फॉलो करके मैंने किया है, और आप सर बहुत बच्चे इसको ना मतलब यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं, लेकिन IBPS PO मेंस में सिर्फ डीआई के थ्रू, इसमें जैसे अरिथमेटिक वाली डीआई भी थे और मैंने अरिथमेटिक क्वेश्चन भी किए थे सर, 28 नंबर लाए थे मैंने। तो सर ये अरिथमेटिक डीआई के थ्रू भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे आपके क्लासेस में क्या होती है, सबसे बेस्ट चीज़ जो है कि डीआई आप मान लो कि आज एक टॉपिक की डीआई पढ़ा रहे हो, कल वो दूसरा टॉपिक फिर से रिपीट हो जाए, तो उससे पहले का जो कॉन्सेप्ट होता है ना सर, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद इस क्वेश्चन को करवाते हो, भले बेसिक कॉन्सेप्ट मान लो कि आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला ही क्यों ना, उसको आप समझाते हो, उसके बाद उस क्वेश्चन पे जाते हो, तो उसके थ्रू भी अरिथमेटिक कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसा आपने कभी मना नहीं किया कि अरिथमेटिक करो मत, लेकिन उसको करने का तरीका दूसरा हो सकता है। आपको स्टेशन पहुंचना तो है, जरूरी नहीं कि गली नंबर ए से जाया जाए, गली नंबर 2 से जाया जाए। आपके सामने 2 रास्ते विजिबल हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, रास्ते और भी हो सकते हैं वहाँ पहुँचने के। और ये जरूरी नहीं कि आप 2 ही नंबर, 1 नंबर से जल्दी पहुँचोगे, 2 नंबर से पहुँचोगे। इतना भी हो सकता है कि आप दूसरा रास्ता अपना, और जो भीड़ चल रही है ना उससे आधे से आधे टाइम में आप उस स्टेशन तक पहुँच जाओ। तो अरिथमेटिक को सर मैंने एक्चुअली में इस ट्रिक से कंप्लीट किया है। ऐसा सीन आ गया था कि जैसे मान लो कि आप परसेंटेज एंड रेशियो जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, तो जब आपके क्लास में आने से पहले मैंने ये तो कहीं ना कहीं से ट्राई किया ही था कि अरिथमेटिक को कंप्लीट करते हैं। सीन यही रहा था कि पहला 100 क्वेश्चन मतलब स्लॉट में अगर चले तो 100 क्वेश्चन बनाया, एक आध क्वेश्चन फंस जाता था तो फिर डिमोटिवेशन स्टार्ट किया, यार इतना तो पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसमें ना इंसान को ये नहीं दिखता कि 98 बन गया, बस वो दिखता है कि मेरे से 2 नहीं बना तो मेरे को परसेंटेज आता ही नहीं है, रेशियो आता ही नहीं है। उससे बढ़िया है डिमोटिवेशन होने से बढ़िया कि आप उसका अल्टरनेटिव खोजो। डीआई के थ्रू अरिथमेटिक किया जा सकता है। इसी आप जो बोलते हैं ना कि बिना अरिथमेटिक के सिलेक्शन हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अरिथमेटिक पढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अरिथमेटिक को दूसरे वे में पढ़ना है, डीआई के थ्रू पढ़ना है, उसको डीआई के थ्रू समझना है, क्लियर करना है। बिल्कुल, ये चीज़ के लिए मैं भी छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जैसा कि मुकेश जी ने दिया कि एक रास्ता है, एक स्टेशन है। दोस्तों, एक चीज़ को समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक स्टेशन है, जैसा कि अभी मुकेश जी बता रहे थे, स्टेशन ए है, वहाँ जाने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता है ना, उस रास्ते पर बहुत भीड़ है।
एक दूसरा रास्ता है जो कि थोड़ा-सा लॉन्ग है, मतलब थोड़ा-सा एक बोल सकते हैं कि लॉन्ग रूट है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर एक शॉर्टकट में अगर भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, तो आपको जाने में समय तो उतना उतना क्या ज़्यादा ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप हो सकता है कि आप लॉन्ग रूट पकड़ लो जिसमें आपको समय जिसमें आपको डिस्टेंस ज़्यादा तय करना पड़े, लेकिन आप उस जगह पर जल्दी पहुँच जाओगे क्योंकि ए में तो जाम लगा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। लोगों के साथ दिक्कत यही होती है कि आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो कि भई आपको पहुँचना कहाँ तक है, और उस जगह पहुँचने के लिए रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। आपको चूज़ करना है कि आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हो। रास्ता ए भी सही है, मैं ये नहीं बोलता कि ए गलत है, बट मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि अगर ए में सफलता जल्दी नहीं मिल रही है ना, तो बी में देर से मिलेगी, पर मिलेगी ज़रूर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। इसके अलावा मुकेश, अगर आप और कुछ हमारे जो लिसनर्स हैं उनको कुछ बताना चाहें तो बिल्कुल आप अपनी तरफ से उनको गाइडेंस दे सकते हैं। सर जो भी आपने भीड़ वाली बात कही थी उसमें एक और चीज़ है कि जब आप भीड़ के साथ चलते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आप भीड़ में हो, आगे लोग हैं, पीछे लोग हैं, दाएं बाएं सब जगह लोग हैं, तो आपको अलग अलग जगह से अलग इसको रिलेट कर पाएंगे चीज़ें कि जैसे अगर हम लोग एक ट्रेन में अगर जनरल डब्बे में चढ़े हुए हैं, चारों ओर बहुत भीड़ भड़ाका है, कोई इधर कुछ कर रहा है, कोई इधर कुछ कर रहा है, कोई उधर कुछ कर, तो मेंटेलिटी ना उधर जाती है हमारी। वो कुछ बोल रहा है तो हमको एक पल के लगता है कि भाई ये कर रहा है तो ये गलत है, या फिर ये कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे जहाँ पे भीड़ है ही नहीं, कंपटीशन है ही नहीं, तो वहाँ पे ना एक एक पॉजिटिव चीज़ ये कि हम वहाँ पे ना एक्स्ट्रा नेगेटिविटी से बच सकते हैं। और वो एक अगर एक छोटा सा नेगेटिविटी आ जाए ना सर दिन में, तो डिमोटिवेशन आ जाता है, और डिमोटिवेशन कम से कम हमारा 1 से 2 दिन खा जाता है। और प्रिपरेशन में सर एक मिनट का बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू है। इस चीज़ को अपना रिलेट इस चीज़ से भी कर सकते हैं कि कंपटीशन कम होगा तो नेगेटिविटी भी कम होती है हमारी लाइफ में, और वहाँ पे तो अब पॉजिटिविटी में आप रहे हो तो रह रहे हो तो चांसेस आपको ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेंगे। बाकी इसके अलावा सर जो भी सुन रहे हैं, हो सकता है उनको बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये बात गलत भी लगे, कोई होंगे जिसे एग्री भी करेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि जिधर से सब लोग भीड़ में भाग रहे हैं ना, उधर से आप भी भागोगे तो भीड़ के साथ ही पहुंचोगे। और भीड़, अब इतना जान लो कि जितने बच्चे फॉर्म भरते सबका सिलेक्शन होता नहीं है, कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी भी टाइम है, जैसे अभी सारा एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी है प्री वगैरह तो आई थिंक सबके हो चुके हैं सर। जो भी नेक्स्ट है, जो अब आप गलती कर चुके तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, अभी भी आपके पास टाइम है कि सही डिसीजन को लो, सही पहचानो, और नेक्स्ट ईयर में आप अपना अर्लीस्ट सिलेक्शन लो। और जो भी आप नए एस्पिरेंट अगर आप इसमें से सुन रहे हैं, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि जो मार्केट में ना आजकल बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे हैं जो आपको बहुत बहुत अच्छे गाइडेंस भी देंगे और बहुत भटकाएंगे भी। तो ज़रूरी आप मतलब बस हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो मीठा बोले ना, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हर कुछ सही हो। आपको खुद का डिसीजन इंडिविजुअल लेना है। और सबसे बड़ा ना एक सजेशन मेरे तरफ से आप लोग के लिए ये रहेगा कि आप एग्जामिनेशन में ना कूदने से पहले जो या तो न्यू एस्पिरेंट है या ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप ना एक बार पहले से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू नहीं गए हो ना, तो अगर आप खोल करके देखो, SBI PO तो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, उसका क्वेश्चन खोल करके देखो। और ना आप जहाँ पे भी क्लास कर रहे हो तो वहाँ पे आप ना क्वेश्चन का लेवल मैच करके देखो, क्योंकि सर बहुत नीचे लेवल का पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होना है, बहुत हाई लेवल का पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होना है। अगर जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो लेवल के हिसाब से पढ़ो। और सर हम पर्सनली ना एकदम कोई इसमें ना बोलने में ना कोई वो नहीं है, हमको एकदम खोल करके बोलते हैं कि जो आप एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो एग्जामिनेशन देते तो आपको लेवल का पता है, और उसी लेवल पे आप पढ़ाते हैं। उसी वजह से ना सर मेरे जैसे बच्चे जो एक्चुअली अपने एकेडमिक्स में इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, वीक में ही था, लेकिन विद इन 1 ईयर अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में IBPS प्योर एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो लेवल का जो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो आपकी वजह से पड़ा है सर। और जो ट्रिक्स वगैरह हैं, जैसे आउटडेटेड चीज़, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे जो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि थ्रेड मेथड वगैरह को रिलेटेड, सर खुल के बोलता हूँ कि जो भी अभी भी थ्रेड मेथड वाले को बिठा दो आप साइड में, और ओल्ड वाले मेथड को बिठा दो। आज जितने में ना वो पॉसिबिलिटी नोट करेगा ना, उतने में थ्रेड मेथड से कंप्लीट हो जाएगा सर। आपको ना टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि दिन पर दिन कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। अगर आप खुद में चेंज नहीं करोगे ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। बिल्कुल, ये तो काफ़ी समय से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आज एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के मुंह से सुन के ये शायद
कुछ लोगों का, मतलब मैं ये कहूँगा कि 100 में से अगर किसी 2 को भी थोड़ा-सा समझ में आ जाए और अगर वो 2 की भी लाइफ़ चेंज हो जाए ना, तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मुझे ये लगेगा कि यार चलो ठीक है, किसी 2 का तो फ़ायदा हुआ। क्योंकि 98 का फ़ायदा करने की कोशिश हमने की, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते थे। तो मेरा बस और सिर्फ़ एक ही मकसद है दोस्तों, आपका फ़ायदा। क्योंकि आपका फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा। अगर आपका फ़ायदा नहीं है तो मेरा नुकसान ही है, हमेशा। हमेशा था, है और रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ें। अच्छे से अच्छी गाइडेंस मैं अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मेरी गाइडेंस आपको उस समय ऐसा मतलब महसूस ना हो कि फ़ायदा कर रही है, लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे, क्योंकि होता है ना, मतलब बोलते हैं ना ऐसा कि हमेशा खरगोश की चाल चलने से ही आप नहीं जीतते हो, कछुए की चाल चलने से भी आप जीत सकते हो। तो वही चीज़ है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा-सा देर से मतलब फ़ायदा देती हैं, लेकिन देती ज़रूर हैं। तो बस ये चीज़ को करने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑडियो मैसेज में।